एक बहुत कॉमन लूज टर्म यूज होती है सोशल मीडिया पे दैट सिटिंग इज एज डेंजरस एज स्मोकिंग. जी. राइट, डू यू बिलीव इन दिस? कि ज़्यादा लंबे समय तक बैठने से ज़्यादा लोग मर रहे हैं देन स्मोकिंग, या ज़्यादा लोग मरेंगे. इसको क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है एक्चुअली. ऑब्जेक्टिव सेंस में आप अगर सोचेंगे तो इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि लोगों का जो लाइफस्टाइल है, हैबिट्स है, वो बड़े वेरिएबल होते हैं. लेकिन स्मोकिंग इज समथिंग आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आप कितने सिगरेट पी रहे हैं और आपका रिस्क कितना है. इसमें नहीं कर सकते कितने घंटे बैठ रहे हैं. वी कैन नॉट. प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स, जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बॉडी वेट, जो उनका एक्सरसाइज हैबिट है, इतने सारे चीज़ें पर डिपेंड करता है. तो इट्स डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सिटिंग विथ रिस्क टू लाइफ और इंक्रीज रिस्क ऑफ. एक पॉडकास्ट देख रहा था डेनियल गोलेमैन का, जहाँ पे वो इसकी बात कर रहे थे अबाउट हेल्थ एंड द रिसर्चेस ही इज बीन डूइंग अराउंड अफ्रीका, इंडिया एंड US, UK, around the world. And वो बोल रहे थे कि it's a myth that sitting is as bad as smoking. His point was कि sitting, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी देर बैठो बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉन इंटरप्टिव सिटिंग में प्रॉब्लम है. कि अगर तुम सिर्फ बैठे हुए हो और तुम उठ नहीं रहे हो हर 20 मिनट में, अगर उठ नहीं रहे हो, थोड़ा मूवमेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम है. तुम बैठ सकते हो जितना लंबा तुम्हें बैठना है, लेकिन हर 20 मिनट में तुम उठते जाओ. सो इंटरप्ट हमको भी फॉलो करना चाहिए. कर ले अभी 20 मिनट हर थोड़ी देर में उठे. एक्चुअली आजकल सॉफ्टवेयर कंपनीज में, और मैंने अपने पेशेंट्स को भी काफ़ी लोगों को सजेस्ट किया कि वो स्टैंडिंग डेस्क यूज़ करें. तो स्टैंडिंग डेस्क इज़ अ वेरी सिंपल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. तो आपका जो कंप्यूटर है टेबल पर वो उठ जाता है, तो आप खड़े होकर काम करते हैं 5-10 मिनट, फिर 20 मिनट बैठ के काम कर सकते हैं. और अगर वॉकिंग मीटिंग्स करेंगे लोगों, बोर्ड रूम्स में, मतलब जो भी उनके मीटिंग्स, वॉकिंग मीटिंग्स करेंगे, तो इट्स अ हेल्थियर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. आई जस्ट येस्टरडे हम लोगों ने ऑर्डर किया एक वॉकिंग पैड, वो आज रात को लगने वाला है. तो हमने इसीलिए ऑर्डर किया कि जब मैं मीटिंग करूँगा या बात करते रहूँगा टीम से, I'll be walking and doing. That's a walking part लगा रहा हूँ. That's a really good habit. That's a new thing I've realized. I'm delighted to hear that. I ordered one at home. I ordered one here. मैं घर पे भी लगाया कि घर पे जब मुझे फ़ोन यूज़ करना या टीवी देखनी है तो मैं वॉक करते हुए करूँगा, क्योंकि मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ, बहुत कम फ़ोन पे बात करता हूँ. जैसे जो थोड़ा भी कर रहा हूँ वो इसके थ्रू करता हूँ, तो इट्स फाइन. एक्चुअली हम अपना एंटरटेनमेंट को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके करेंगे कि हम एक्सरसाइज के दौरान ही एंटरटेनमेंट यूज़ करेंगे या सोशल मीडिया कंज्यूम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे हैबिट्स बदल जाएंगे. हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं हर 2-3 दिन में एक एपिसोड देखता हूँ, कुछ 20-30 मिनट्स का कोई भी एक जो मैं सीरीज़ देख रहा होता हूँ. तो मैंने अब टीवी के सामने वॉकिंग पैड लगा दिया है. तो अब मैं सारा एपिसोड में 20 मिनट वॉक करने के बाद वॉक करते करते ही देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा. एटलीस्ट लेट्स सी मैं फॉलो कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ. अभी लगाया तो है उम्मीद में. दैट्स हाउ. सो आई वाज कोटिंग डेनियल गोलेमैन. तो वो यही बता रहा था कि कितना बैठते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे बैठते हो उससे फ़र्क पड़ता है. डू यू बिलीव सो एज वेल? कैसे बैठते हो इन द सेंस, व्हाट डज, मतलब इंटरप्टिव सिटिंग होती है. हाँ जी, तो या डेफिनेटली आई एग्री विद दैट. तो वो है. प्लस उसके बाद उसका एक और ये था कि अ लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग लाइक दिस. दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम. दोस आर कॉल्ड पोस्चर क्यूज. सो एक्चुअली यू कैन सेट एन अलार्म ऑन योर फोन और योर वॉच कि हर 20 मिनट में एक अलार्म बीप आएगा, तो दैट इज़ अ रिमाइंडर कि आप अपना पोस्चर के ऊपर थोड़ा आप ध्यान दें कि आप कैसे बैठ रहे हैं. तो पोस्चर लोगों को पता भी नहीं चलता है ना कि ख़राब होते जा रहा है, कैसे होता है. मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैं चेन्नई गया था टू गेट माई पोस्चर टेस्टेड इन मल्टीपल मतलब बहुत सारे टेस्ट कराए थे बॉडी में, जस्ट टू ओवरऑल हेल्थ विथ माई मॉम. तो वहाँ पे गया, उन्होंने मेरा कुछ AI टूल्स के थ्रू पोस्चर स्क्रीनिंग करी और उसने बताया कि दैट माई शोल्डर था कमिंग इन, बिकॉज मुझे लेबरल टीयर हुआ था. तो लेबरल टीयर के बाद से वो हैवी हो गया मेरा फ्रंट साइड, मेरा नेक और हेड भी हैवी होते जा रहा है. सो आई डोंट इवन नो, बट मेरे हेड का वेट मेरे बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से होना चाहिए 5.5 kg, पर बिकॉज मेरा वो पोस्चर धीरे धीरे उस टीयर के बाद से ख़राब हो रहा है, माई हेड इज़ नाउ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 17.7 kg. तो वो भारी हो गया और वो आगे हो रहा है. और वो बोल रहे हैं कि अगर एट दिस एज ये हो गया एंड इफ़ यू डोंट फिक्स इट टुडे, देन गोइंग फॉरवर्ड आगे जाते जाते तुम्हारा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा. एंड देन
ओवरऑल आपकी नेक को सब, ये नेक पेन जो होता है पीछे, फिर आपका हेड पेन होने लगा, हेड एक जो होता है, वो सब इससे रिलेटेड है. एंड ये अगर मैं मेरी मॉम को ट्रीट कराने नहीं जा रहा होता तो मुझे लाइफ में नहीं पता चलना था ये. एंड देन प्रॉब्ली 2-3 साल 5 साल बाद मैं आपके पास आता और बोलता कि सर ये क्या हो रहा है, राइट. सो अगर लोग अब पता चल गया तो आई एम वेरी कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि व्हाट टू डू. अब उन्हें फिजियोस के लिए स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड डूइंग मोर बैक एक्सरसाइजेस सो दैट वी स्टार्ट गोइंग देयर, चेस्ट की स्ट्रेचिंग बहुत स्टार्ट कर दी, ऑल द थिंग्स व्हिच दे टोल्ड मी टू डू इट. पर ये 99% लोगों को तो कभी लाइफ में पता भी नहीं चलेगा, तो कैसे पता करें. और क्योंकि हमको किसी ने बताया भी नहीं कि बैठते कैसे हैं या क्या हमारा पॉस्चर अफेक्ट कर रहा है, तो पता कैसे चलेगा. जो ये नॉर्मल इंसान देख रहा है वो कैसे ध्यान रख सकता है कि उसका जो बॉडी वेट है वो सही रहे, 5 साल बाद उसे नहीं जाना पड़े किसी के पास. वेरी गुड क्वेश्चन. मेरा एक फेवरेट कोट है जो मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि जब हम इंसान बड़े हो जाते हैं, हमारा जो एजुकेशन में कोई हमको बताता नहीं है, 2 चीज़ों अब हम बिल्कुल नहीं जानते हैं. हम सीखते हैं लोगों को देख के और अपने ऑब्जर्वेशन से हम सीखते हैं. एक तो हाउ टू मूव, एंड दैट इंक्लूड्स हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू लिफ्ट वेट्स, हाउ टू स्टैंड एट्सेट्रा. सेकेंड इज हाउ टू थिंक. कोई हमको सिखाता नहीं है. सो वी डेवलप अनहेल्थी वेज ऑफ मूविंग एंड वी डेवलप अनहेल्थी वेज ऑफ थिंकिंग. ट्रू. सो मेरे ख्याल से एटलीस्ट वंस इन एवरी वंस लाइफ इफ़ एनीबडी हैज़ द अवेयरनेस कि हम अपने बॉडी के बारे में हम कंसर्न्ड हैं, हम हेल्थ सेंट्रिक हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक कंसल्टेशन तो ज़रूरी बनता है. हर और साल एक एटलीस्ट अपने लाइफ में एक बार ओके एटलीस्ट असेस करने के लिए आपका पॉस्चर कैसा है, आपका मूवमेंट पैटर्न कैसा है, कहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे ओवर यूज़ हो रहा है. सेकेंड इज एक साइकोथेरेपिस्ट के साथ एक कंसल्टेशन तो होना चाहिए कि मेरे थिंकिंग हैबिट्स हेल्थी हैं या मेरे लिए हार्मफुल हैं. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.